नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान अड्डा चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 10th फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से के ऊपर है। तो सबसे पहले आज हम लोग पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हम लोग लेट आए हैं, इसके लिए सॉरी। कोशिश करेंगे कि निरंतर लगे रहें इस वीडियो में, इस चैनल पे, ताकि सभी विद्यार्थी जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं और बाकी जितने भी स्ट्रीम के बच्चे हैं आराम से इस चैनल पे डिपेंडेंट हो सकें। मेरा कोशिश रहेगा कि जितना आप लोग का कंफ्यूजन है, जितना आप लोग का मिस्टेक हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो सारा सॉर्ट आउट हो जाए यहाँ पे। चलिए, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा क्या है, मेन टॉपिक है इसमें, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, करंट होता क्या है, करंट होता क्या है। करंट जनरली बात किया जा सकता है, ऐसे बात करेंगे हम लोग नॉर्मली कि द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, the flow of charge through any conductor is called current। सिंपल भाषा में करंट चार्जेस के ऊपर डिपेंड होता है। और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मल चार्ज के रूप में समझते हैं, नॉर्मली समझते हैं तब, अगर ऐसे कहेंगे तो न्यूट्रल भी एक चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो करंट चार्ज कितने प्रकार के हैं, दो हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। दूसरी भाषा में अगर बात करें तो एक न्यूट्रल चार्ज भी होता है जिसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव जिसको हम लोग कैटायंस बोलते हैं, ठीक है, एक निगेटिव जिसका नाम है एनायन। साधारण से बात में अगर समझे, साधारण भाषा में अगर समझते हैं तो चार्जेस के ही फ्लो को कहते हैं हम लोग करंट। करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के फ्लो को हम लोग करंट के रूप में समझते हैं। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि ये जो वीडियो है, मेनली हम इसके ऊपर इसलिए बना रहे हैं कि काफी बच्चे इसमें समझ नहीं पाते हैं कि करंट क्या है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं। एक अगर इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं, एक क्या है हमारा, एक लाइव इलेक्ट्रिसिटी है जो कि फ्लो चल रहा है, जिसको कह सकते हैं एक्टिव इलेक्ट्रिसिटी। और एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक्टिव एंड स्टैटिक, ठीक है। एक्टिव एंड स्टैटिक, एक्टिव विच मीन्स दे आर इन यूज, वो यूज में हो रहे हैं या किया जा रहा है। स्टैटिक, चार्ज स्टोर्ड इन सम टाइप ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इसको किसी डिवाइस के अंदर स्टोर किया गया है। सारे जगह पे अगर देखा जाए कि एक चार्ज का निर्माण होते रहता है, लेकिन वो स्टोर्ड मैंने स्टैटिक वे में है। तो स्टैटिक अलग है, एक्टिव अलग है, सिंपल है। तो यहां समझते हैं कि स्टैटिक और एक्टिव क्या है। देखिए, चार्जेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है एक्टिव एंड एक होता है स्टैटिक। अब सिंपल सा बात करते हैं, चार्ज के जो नियम है उसको भी ध्यान से देखेंगे। चार्ज क्या है भाई, चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी है। चार्ज के प्रॉपर्टी के अनुसार आज हम ये बात कह सकते हैं कि सर नॉर्मली भैया भाई की बात यहाँ की जाती है, जैसे मैथ में लोग पढ़ते हैं भाई भाई जुड़ता है, नहीं भाई भाई नहीं जुड़ना है इसमें। भाई यहाँ पे लड़का और लड़की को बोला जाएगा। अगर समझते हैं क्या होगा कि एक पॉजिटिव है तो वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक नेगेटिव को। समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है वो तो समझ लीजिए समझदार है, और जो नहीं समझ में आ रहा है समझ लीजिए क्या है। आज के दिन भी नहीं समझेगा तो क्या समझेगा, ठीक है। तो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एंड दूसरे को नेगेटिव, सिंपल। अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ इसके साथ क्या होता है, अगर पॉजिटिव है या सेम चार्जेज तो वो रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा पॉजिटिव को, या नेगेटिव है तो नेगेटिव को रिपेल करेगा। किसको करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं तो रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। तो यहां पे एक लॉ निकलता है
अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड सेम चार्ज रिपेल, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। जहां भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बिंदास होकर के पूछिए, ठीक है। तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज क्या होगा भैया, देखे ऊपर, तो यहां पे अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर जानते हैं, ठीक है। अब बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे, बचपन से पढ़ते आ रहे, कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, तो इसको आज थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर से ताजा हो जाएगा, जो भूल गए हैं, और जिसको याद है तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कंडक्टर वो डिवाइस होता है जिसके अंदर से करंट का फ्लो हो सकता है। कंडक्टर वो डिवाइस है जिसके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो कंडक्टर हमारे पास मिल गया। कंडक्टर की तरफ अगर एग्जांपल समझा जाए तो जो मेटल है जनरली एक प्रकार का कंडक्टर होता है, एक्सेप्शनल को छोड़ करके। तो कंडक्टर, ये बस वाला कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर कौन है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर, द डिवाइस which allow heat and electricity to pass through it, pass through it, ठीक है, क्लियर है। अब कंडक्टर अगर समझ गए, अब साधारण से हम समझते हैं कि इसका एक उल्टा भी होगा, एक जिसका नाम है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करेगा, इंसुलेट करेगा। इंसुलेटर क्या करेगा, इंसुलेट करेगा। क्या करेगा इंसुलेटर, वो मना करेगा, वो चेन उसका तोड़ देगा कि द डिवाइस विच कैन नॉट या डू नॉट अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम या थ्रू इट, the device which do not allow to pass heat and electricity through it। अब समझिए, जिसको ये समझ में आ रहा है कि कंडक्टर वो डिवाइस है, जो कि कंडक्टर उसको कहते हैं जो डिवाइस जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाए, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, इंसुलेटर वो डिवाइस है जो कि अपने ही चेन में, जैसे मान के चलिए कि ये अगर हमारा चेन बन रहा है, ये हमारा चेन बन रहा है, तो इसमें ब्रेकेज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये ब्रेकेज हो गया तो क्या होगा, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यहीं टूट जाएगा, और टूटने से ये यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वन एंड से तो गया, लेकिन दूसरे एंड में वो नहीं पहुंच पाया, तो इंसुलेट हो गया। क्या हो गया, इंसुलेट हो गया, द ब्रेकिंग ऑफ देयर पाथ। अब यहां पे कंडक्टर अगर बात करते हैं तो कंडक्टर सेम इसी के उल्टा होगा, भैया जितना लिए हैं उतना यहां दे देंगे, जितना लिए हैं उतना दे देंगे, ईमानदार आदमी होता है ये। अब अगर बात करते हैं सिंपल में, और थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर और कुछ टॉपिक्स को लेकर के, तो यहां पे अगर फॉर्मूला की बात करते हैं, चार्ज को अगर देखा जाए तो चार्ज किससे डिनोट होता है, तो चार्ज इक्वल टू क्यू, ठीक है। कूलम क्या है, कूलम भैया को तो जानते ही हैं आप लोग, तो कूलम चार्ज के लिए बना है, चार्ज उसको डिनोट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे यूनिट सिंबल क्या हो गया, एम्पेयर, ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर कि यहां पे हमको क्या करना है, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करते हैं कि
बहुत पहले एक नियम पढ़े हैं सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे साथ साथ चलता है। साथ साथ इसलिए चलता है कि भैया ये संतुलन बनाने का काम करेगा। पृथ्वी का हर एक जो क्षेत्र है अगर संतुलित नहीं रहेगा तो असंतुलित होने के कारण प्रलय कभी भी आ सकता है और आता भी है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो संतुलन के लिए एनर्जी और मास का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो करना है। डेल्टन साहब ने पहले बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो होगा। क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब यहां पे बात करते हैं, if the substance is isolated to any substance, it is possible to conserve all the energy in that particle। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें। इसके आगे बात करते हैं कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट के रूप में समझते हैं तो एक्सपेरिमेंट क्या था हमारा? एक्सपेरिमेंट था ना भैया कि अगर हम किसी अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल में रब करते हैं या अनचार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल को रब करते हैं तो क्या होगा? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां होगा। एक्सपेरिमेंट के रूप में आप लोग बहुत एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कुर्सी पे बिठा कर दे दनादन तौलिया का आप एक्सपेरिमेंट किए हैं, स्केल को अपने सिर में यानी कि हेयर्स में रब करने के बाद कागज को चिपकाने का एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक्सपेरिमेंट आपने बहुत किया है। अब यहाँ वो एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ लेते हैं। तो मेकिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, कैसे हम किसी अनचार्ज पार्टिकल को रब करने से अनचार्ज पार्टिकल को रब करने के लिए, रब करने से टू मेक चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल। तो अब जो है हमारे पास क्या है कि बाय फ्लोइंग ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द अनचार्ज पार्टिकल, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज में बदल सकते हैं। सिंपल है, यहां तक का कंसेप्ट आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जिस को क्लियर नहीं है तो कृपया, पैसा नहीं लग रहा है आप लोग का, फ्री फोकट का है, देखिए और समझिए। और जहां डाउट है तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इससे क्या होगा, एक तो मेरा मोराल बूस्ट होगा कि चलो कोई तो देख रहा है, किसी को तो समझ में आ रहा है, कहीं तो डाउट हो रहा है, और दूसरा ये चीज समझ में आ जाएगा कि हम किसी के काम आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखें, क्योंकि कंसेप्ट जो शॉर्ट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, अब आपको डाउट, मेरा काम हो गया, अब आपको डाउट भेजना है या फिर किसी भी अदर टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए अगर होता है डिमांड, तो मैं उसका जरूर ध्यान रखूंगा। यहाँ देखूंगा मैं कमेंट बॉक्स में ज्यादा नंबर ऑफ किस वीडियो के लिए किया गया है, तो मैं उस टॉपिक को फिर से कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द लाऊं। फिलहाल अगले वीडियो में इसी का बचा हुआ शेष लेकर के आऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।